राधे राधे, जय श्री श्याम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति जायसवाल आप सभी का बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं बात करूँगी कि अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा कर्जा है, जो कर्ज से सिर्फ डूबते चले जा रहे हैं, लगता है मानो अब सारा रास्ता, सब तरह से रास्ते बंद हो गए हैं। अब लग रहा है कि मतलब इतने कर्जे हैं कि अब कर्जा ख़त्म नहीं हो सकता है। तो मात्र मैं 2 उपाय बताऊँगी, जो मुझे लगता है कि उस चीज़ को मैंने यूज़ किया है। मेरे घर में ऐसी दिक्कतें थीं पहले की, मैं बता सकती हूँ। तो मैंने ये 2 कार्य किए जिससे मेरे घर में हद तक कर्जा ख़त्म हो गया। या तो कहिए थोड़े बहुत भी अगर जो है वो भी बहुत जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएँगे। तो ये जो मैं 2 उपाय आपको बता रही हूँ, बहुत चमत्कारी उपाय हैं और मतलब मुझे लगता है इससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। ये 2 उपाय मात्र आपको करने हैं। आपके घर में बड़े से बड़े कर्जा हो, बहुत बड़ा कर्जा है जिसका लगता है कि अब ये ख़त्म नहीं हो पाएगा, तो ये 2 उपाय आप करके ज़रूर देख लीजिए। लेकिन उससे पहले मैं यही कहूँगी कि अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा, क्योंकि जब तक आप उसको प्रेस नहीं करेंगे मेरी कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास नहीं पहुंचेगी। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट तो देखिए, आजकल मुझे लगता है आजकल के लाइफस्टाइल में मतलब हर तरीके से आजकल जो ये ऑनलाइन चीज़ें चल रही हैं, या तो मैं कहूँ गाड़ी लो तो ईएमआई पर मिल जा रहे हैं, घर लो तो वो लोन पे मिल जा रहे हैं, गाड़ियाँ लो, कोई भी ऐसे काम नहीं है जो अब लोन पर नहीं चल रहे हैं। तो ये बड़ी से बड़ी चीज़ों को भी ना लोग अब सोच रहे हैं कि ये सारी चीज़ें तो मुझे कर्ज पे मिल रही हैं, मैं ले लेता हूँ। लेकिन ना कहीं न कहीं ये बात सत्य है कि आप अगर कोई चीज़ पूरे पैसे से लेके खरीदेंगे, तो उसमें आप हमेशा टेंशन फ्री रहेंगे, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन आजकल तो मतलब ऑनलाइन का ज़माना ही हो गया, हर एक चीज़ में आपको ईएमआई की सुविधा हो गई है। आपको ये लोन पास कर लीजिए, आपको फ्लैट मिल जा रहा है, लोन पर आपको गाड़ियाँ मिल जा रही हैं, लोन पर पढ़ाई की जा रही है, लोन पर बिज़नेस स्टार्ट किया जा रहा है। ये छोटी-छोटी जो चीज़ें नहीं हैं, बड़ी का रूप कब ले लेती है ना, वो पता नहीं चलता है। हम लोग को लगता है कि हमने बहुत बड़ा काम कर लिया, अरे यार मैंने घर ले लिया, लेकिन लिया आपने लोन पर है। आपको कभी न कभी उसको मतलब एक कर्ज़ आपको है, बैंक का है कर्ज़, वो आपको कर्ज़ चुकाना ही चुकाना है। चलिए ये ठीक है, ये राइट वे है, ठीक है? ये राइट वे हो गया, ठीक है? मैं इस पर कुछ नहीं कहूँगी। बहुत सारे लोग, क्या मुझे लगता है 99% इस दुनिया में 99% लोग लोन पर ही करा के सारी चीज़ें कर रहे हैं। चलिए ये राइट वे हो गया। अब रॉन्ग वे की बात कर रहे हैं। एक कर्ज होता है जो पैसे किसी से लेकर उसका गलत उपयोग किया जाए और फिर वही दोहराया ती हमेशा उस चीज़ को दोहराया जाए, तो वो रॉन्ग वे हो जाता है। जैसे कि कोई मैं सपोज़ दैट कह सकती हूँ कि बहुत सारी ऐसा काम होता है जो आदमी सोचता है कि चलो मैं इसका दुगना कर दूँगा पैसा, तिगुना कर दूँगा पैसा। ऐसा करते-करते ना आप अपने पता है एक कर्ज़े का महल खड़ा कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो मुझे लगता है कर्ज़े का महल बना भी चुके होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ों से आप दूर रहिए। मुझे लगता है कि जितने आपके पास चादर हो ना उतने ही पैर पसारने चाहिए। अगर मेरी बात ये सत्य लगी ना तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर ये चीज़ें लिखिएगा। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी में बता रही हूँ, मैं हमेशा अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे मुझे बहुत चीज़ें नहीं चाहिए, लेकिन मैं जितने में रहूँ मैं खुश रहूँ, मेरे ऊपर किसी प्रकार का कोई दबाव ना रहे, कोई कर्जा ना रहे। ये सारी चीज़ों से मैं ना शुरू से बहुत अगेंस्ट रही हूँ। मैं हमेशा आप लोगों से भी यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कर्ज किसी से ले रहे हैं ना, तो उसको राइट वे में खर्च कीजिए, ताकि आप उस चीज़ों का ना उससे पहले आप उसके पैसे को देने के बारे में सोचिए। जैसे मेरा मानना ये है ना कि मैं अगर किसी को कुछ दी रहती हूँ ना, तो मुझे वो याद नहीं रहता है। लेकिन मैंने अगर किसी से कुछ लिया हो ना, तो मुझे वो ना चौबीसों घंटा मुझे याद रहता है कि इस बंदे से मैंने ये चीज़ लिया है। और मैं जल्द से जल्द उस चीज़ को उनको लौटा दूँ। ये मेरी थिंकिंग है, मैं दूसरों की नहीं बता सकती हूँ। लेकिन बस मेरे कहने का इंटेंशन यही है कि प्लीज़ आप लोग कर्ज़ों से दूर रहिए। आप अगर किसी चीज़ का कर्ज़ ले रहे हैं ना, तो उसको लेने से पहले ना उसके उतारने का व्यवस्था बना लीजिएगा, तब आप कर्ज़ किसी से लीजिएगा।
ये नहीं है कि आपके पास सुविधा नहीं और आप कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे कर्ज, कर्ज पे गाड़ियाँ, कर्ज पे घर, कर्ज पे बहुत सारी चीज़ें करते जा रहे हैं, लेकिन आपको देने का फैसिलिटीज़ नहीं है। तो मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से कहूँगी कि आप ये चीज़ें ना करिए। ये पता है दिखावे की ज़िंदगी जो आजकल चल रही है हम लोगों के एटमॉस्फेयर में, ये बहुत गलत है। इससे पता है सबसे ज़्यादा नुकसान किसको हो रहा है? बच्चों को हो रहा है। बच्चे शुरू से ही ना इतना ज़्यादा मतलब एक कहा जाए ना कि सुख सुविधाओं में पल जा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता है कि मेरी मम्मी और पापा ये किस तरीके से ला रहे हैं। तो मैं यही कहूँगी ना कि जितने आपकी मतलब आपके जो आप कमाते हैं ना उसके अकॉर्डिंग आप रहिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मत सोचिएगा मैं बहुत लेक्चर दे रही हूँ या कुछ, तो नहीं, सॉरी, मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही हूँ। मैं इसमें बताने की कोशिश कर रही हूँ कि कर्ज़ अगर आप ले रहे हैं ना तो उसको राइट वे में खर्च कीजिए, और कर्ज़ को लेने से पहले ना उसके देने के बारे में आप सोचिए कि हाँ, ये मैं दे पाऊँगा टाइम से, नहीं कि हाँ, ठीक है? तो चलिए ये सारी बातें तो ये हो गई। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात कर लेते हैं कि कौन-सा ऐसा उपाय करें कि आपके घर में कर्ज़ जल्द से जल्द दूर हो जाए। तो देखिए सबसे पहला उपाय है, हम सबके घर में रोटी बनती है, सही है? लेकिन बहुत सारे को घर में क्या होती है, पहली रोटी ही वो लोग बनाना स्टार्ट करते हैं और सबको देना शुरू कर देते हैं, जो कि बहुत गलत है, ठीक है? मैं आपको बता रही हूँ ये इतना अचूक उपाय है। मेरे घर में कुछ सालों पहले ऐसी कुछ दिक्कतें आ गई थी, तो मैंने ये 2 उपाय करके ना मैंने वो सारी मतलब कर्ज़ जो था ना वो, अब ये नहीं कहूँगी कि ये जादुई है, आप कुछ भी नहीं करेंगे और इस उपाय को ही बस करते रहेंगे आपका हो जाएगा। नहीं भाई, आप उसके बनाने का आपका रास्ता खुलेगा। आप मेरी बातों को समझिए। उपाय करने से कभी ये मत सोचिएगा कि एक जादुई है, एक मैजिक है, मैं कुछ भी नहीं करूँगा और मेरे सारी चीज़ें ठीक हो जाएँगी, नहीं। आप आप अपना जो आप कार्य कर रहे हैं, चाहे आप लेडीज़ हैं, चाहे जेंट्स हैं, ठीक है? उस उपाय मतलब उस कार्य में आप अच्छे तरीके से करते रहिए और साइड बैंक बैलेंस अपना क्लियर कीजिए कि मुझे ये कर इन लोगों से कर्ज़ को उतारना है, ठीक है? माइंड में ये इंटेंशन रख के चलिए कि मुझे ये करना है। बस मैं ये कह रही हूँ उपायों से रास्ता खुलता है। ये बात आप दिमाग में रखिए, उपाय से रास्ता खुलता है कि एक आपको रास्ता मिल जाता है। इस रास्ते पे अगर आप चलेंगे तो आपको ये सारी परेशानियों से निजात मिलेगा, ठीक है? तो उपाय ये है कि पहली रोटी जो है आप लोग गाय को दीजिए, ठीक है? पहली रोटी आपने सेंक ली, उसपे थोड़ा-सा गुड़ लिया, गुड़ को ऐसे स्प्रेड कर दिया मतलब फैला दिया, उसको रोल करके, फ़ोल्ड करके जैसे आपको सुविधा लग रही है, और आप जिनके ऊपर कर्ज़ है, चाहे आपके पति, चाहे भाई, चाहे कोई भी हो आपके घर में सदस्य, चाहे औरत ही क्यों ना हो, जिनके ऊपर कर्ज़ है उनके हाथों से आप गौ माता को सॉरी गौ माता को आप डेली वो रोटी खिलाइए। डेली, आपको एक भी दिन स्किप नहीं करना है, और जो बंदा खिलाएगा ना उसको भी देखिए खिलाने का तरीका। पहले आप गौ माता को रोटी खिला दिए, ठीक है? फिर उनके पता है पीठ सर पे ऐसे थोड़ा 2 बार ऐसे करिए, उनके पीठ पर ऐसे सोहराइए, मतलब उनको प्यार करिए। उनको पता है जब आप ऐसे प्यार करेंगे ना तो उनका रोंवा जो होता है, सब लोग कहते हैं गौ माता का रोंवा ना खड़ा हो जाता है, ठीक है? तो वो उनका आशीर्वाद देने का तरीका होता है, ठीक है? पहला उपाय आप लोग ध्यान से समझ लीजिए। आपको गौ माता को रोटी खिलाना है, वो भी गुड़ उसके ऊपर फैलाकर, ठीक है? जिस बंदे के ऊपर कर्ज़ है उस बंदे के हाथ से ही खिलाने हैं, और वो बंदे को क्या करना है, पहले 2 बार गौ माता के ऐसे सर पे और उनके जो पीठ होता है पीछे का, ऐसे प्यार से 2-4 बार ऐसे प्यार से करिए। तो पता है गौ माता इतनी खुश हो जाती है कि उनका रोंवा खड़ा हो जाता है और वो आपको आशीर्वाद देती हैं, ठीक है? इसलिए इससे बहुत जल्दी कर्ज़ उतरता है, ठीक है? ये उपाय आप हर दिन, प्रतिदिन अपने घर में अपना लीजिए, कभी भी स्किप मत कीजिए। मैं सबसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि ये उपाय आप डेली करिए। ये जो दूसरा उपाय ये पंडित प्रदीप मिश्रा जी का उपाय है, जो कि बहुत कारगर उपाय है। आपको क्या करना है, प्रदोष काल आपको पता है, प्रदोष काल जो समय होता है वहाँ पे वट वृक्ष के नीचे एक दिया लगाना है, घी का दिया आप लगा सकते हैं। तो दिया लगाया आपने और 1 लोटा जल लिया, उस 1 लोटा जल में आपको 1 लौंग लेना है, ठीक है? जिस इंसान के ऊपर कर्ज़ है उसी इंसान से ये उपाय कराइएगा, ठीक है? तो सबसे पहले आपको एक घी का दीपक वहाँ प्रज्वलित करना है और 1 लोटे में आपको 1 लौंग का जल लेके वट वृक्ष को ऐसे चढ़ाना और बटुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए उनसे विनती करना है कि हे भोले बाबा, हे बटुकेश्वर महादेव, मेरे ऊपर जो भी कर्ज़ा है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए। ये 2 उपाय बहुत चमत्कारी उपाय है, मतलब भगवान भगवान सीधे आपको ना
महादेव ऐसा कृपा करेंगे कि लक्ष्मी का व्यवस्था आपको हो जाएगा कि आप किस तरह से कर्ज को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, ये लक्ष्मी जी आपके पास ऑटोमेटिक आती चली जाएंगी, कुछ ना कुछ एक रास्ता बनता चला जाएगा कि आपका कर्जा जल्द से जल्द खत्म हो जाएगा। तो ये 2 उपाय कीजिए, गौ माता को रोटी और वट वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय एक दिया और एक लौंग का आप जल ऐसे अर्पित करते हुए बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए जल को समर्पित कीजिए। और बस कृपा भगवान का रहा, मैं हमेशा भोले बाबा से कहूँगी कि जिनके ऊपर भी कर्ज है वो जल्द से जल्द कर्ज से निजात पाए, क्योंकि कर्ज में डूबा हुआ इंसान ना कभी भी बरकत नहीं कर सकता है। तो मैं यही विनती करती हूँ कि आपका जल्द से जल्द कर्ज खत्म हो जाए। तो ये 2 उपाय लेकर मैं आप लोगों के सामने आई थी। आई होप आप सबको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करेगा, क्योंकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन तभी आपके पास आएगी। ओके, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।